नाचोस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची नाचोस आज मैं घर में बनाने वाली हूँ। इसके साथ मैं बहुत टेस्टी सा सालसा बनाऊंगी जो कि नाचोस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। नाचोस बच्चों का, बड़ों का, सभी का फेवरेट होता है। आपके घर में कोई पार्टी हो, ये शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आप नाचोस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नाचोस बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। नाचोस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मकई का आटा। तो ये मैंने 1 कप मकई का आटा लिया है और साथ में मैं डाल रही हूँ आधा कप मैदा। आप चाहें तो पूरा मकई के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से बाइंडिंग अच्छी आती है, इसलिए मैंने मैदा डाला है। साथ में इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसके बाद हमें सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। तो मैंने सभी चीज अच्छे से मिक्स कर ली है और अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसका डो लगा रही हूँ। तो हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हाथों से मसलते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। टाइट डो मत लगाइएगा वरना बेलने में दिक्कत आएंगे, और जब आप बेलोगे तो ये किनारे से बहुत ज्यादा फटेगा, इसलिए हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। तो चलिए, डो हमारा लग करके तैयार है। मैं आपको एक बार उंगलियों से टच करके दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं ये किस तरीके का सॉफ्ट डो है। और अब मैं इसे ढक करके रख दे रही हूँ। ढक करके हम लगभग इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। और इधर चलिए सालसा बना लेते हैं। सालसा बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए। इनको मैंने अच्छे से धो लिया और धोने के बाद इसका पानी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। और अब मैं इस तरीके से बीच में से कट लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जब हम इसे सेकेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सिकेगा। तो मैंने सभी टमाटर के ऊपर में बीच में कट लगा लिया है। और अब ये साथ में मैंने 1 लहसुन का पॉड लिया है और 2 हरी मिर्च ली है। तो इसे भी हम सेकेंगे। तो पहले मैं टमाटरों को सेक ले रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसे स्टैंड के ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगा दे रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे से सिके। तो टमाटरों को हमें बीच बीच में पलटते हुए सभी ओर से अच्छे से सेक लेना है। गैस की फ्लेम को बीच बीच में लो और मीडियम करते रहेंगे और बीच बीच में टमाटरों को पलटते रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सभी टमाटर जो हैं वो अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब मैं टमाटरों को एक प्लेट के अंदर निकाल ले रही हूँ। तो मैंने सभी टमाटरों को प्लेट के अंदर निकाल लिया है। और अब जो हमने लहसुन लिया था उसे भी सेकेंगे। तो मैंने इसको भी इस जाली के ऊपर रख दिया है। इसे भी हम थोड़ा सा पलटते हुए सेक लेंगे। तो हरी मिर्च और लहसुन को हमें बीच बीच में पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। तो ये दोनों चीजें भी अच्छे से सिक चुकी हैं। तो मैं इसे भी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और इन चीजों को निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको पहले ठंडा कर लेंगे। तो सभी चीजें अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब जो ऊपर वाली स्किन है उसको हमें अच्छे से निकाल देना है। तो मैंने इस टमाटर की जो ऊपर वाली स्किन है इसको निकाल दी है। इसी तरीके से हमें सभी टमाटरों की ऊपर वाली स्किन को निकाल लेना है। और अब जो ये हमने लहसुन सेका था इनकी भी कलियां निकाल लेंगे और ऊपर वाला जो स्किन वाला पार्ट है उसे निकाल करके अलग कर लेंगे। तो मैंने लहसुन को भी छील लिया है। तो सारे लहसुन टमाटर छील चुके हैं और हरी मिर्च को मैंने अलग रख दिया था। और अब हमें क्या करना है, एक प्याज को छोटा-छोटा काटना है। तो मैं चॉपर में ही चॉप कर ले रही हूँ। आप इसे चाकू से भी छोटा-छोटा काट सकते हैं। साथ में जो लहसुन हमने सेक के रखे थे वो मैंने डाल दिया है। 2 हरी मिर्च जो हमने सेकी थी वो भी इसके अंदर डाल दी है और धनिया पत्ती 1 मुट्ठी डाली है। आप इन सभी चीज़ों को छोटा-छोटा काट कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे चॉपर में चला लिया है। चॉपर में क्या होता है, बहुत आसानी होती है। और अब मैं इसे एक बोल के अंदर निकाल ले रही हूँ। साथ में जो टमाटर हमने सेके थे उन्हें मैश करना है। तो मैं मैश करने की जगह चॉपर में ही डाल करके चला ले रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें चला लिया है और इसे भी मैं बोल के अंदर ही डाल दे रही हूँ। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नींबू। तो मैं इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने भुना जीरा पाउडर डाल दिया और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए, सालसा हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे साइड में रखते हैं और इधर जो डो को हमने रेस्ट करने के लिए रखा था उसको रखे हुए भी
15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम ढक्कन को हटा लेंगे और इसे वापस से अच्छे से एक बार मसल लेंगे ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए और बेलने में बिल्कुल आसानी हो। तो मैंने डो को अच्छे से हाथों से मसल लिया है और अब मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्से को मैंने रोल करके इसके ऊपर सूखा मैदा लगाया है ताकि हम इसे अच्छे से आसानी से बेल सकें, और मैंने इसे काउंटर टॉप के ऊपर ही रख दिया और इसी के ऊपर मैं बेल रही हूँ, क्योंकि चकली के ऊपर बेलने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमें इसे लंबा और पतला बेलना है। आप जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेलिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे की साइड चिपके नहीं, इसके लिए आप बीच बीच में सूखा मैदा लगाते हुए इसे बेलें। तो मैंने इसे बिल्कुल लंबा और पतला बेल लिया है। तो अब हमें इसे काटना है, तो मैं इसे पहले रेक्टेंगल शेप में काट ले रही हूँ। मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं। और जो बाकी बचे हुए किनारे वाले हिस्से उसे मैंने निकाल दिया, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल शेप आ चुका है और ये पीछे से चिपक भी नहीं रहा है। तो एक बार उठा के ज़रूर देख लीजिएगा कि पीछे से चिपका हुआ तो नहीं है। फिर उसके बाद मैं फोर्क से इसके ऊपर प्रिक कर रही हूँ। तो हमें अच्छे से प्रिक कर देना है, सभी तरफ हमें अच्छे से ही प्रिक करना है, नहीं तो तलते वक्त ये बीच बीच में फूल जाएगा। तो मैंने फोर्क से इसे अच्छे से प्रिक कर लिया है और अब हम इसे लंबाई में 3 हिस्सों में काट लेंगे। तो मैंने तीनों हिस्सों में काट लिया है और अब हम एक एक हिस्से को उठाते जाएंगे और तीनों को हमें एक साथ रखना है। और रखने के बाद अब हम इसे ट्रायंगल शेप में काटेंगे। इस तरीके से काटते हैं तो बहुत सारे ट्रायंगल एक साथ बनकर तैयार हो जाते हैं और नाचोस बनाने में टाइम कम लगता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से काट रही हूँ। तो मैंने इनको काट लिया है और अब जो किनारे में छोटे छोटे से हिस्से रह गए इसे आटे के साथ ही मिक्स कर देंगे और अब हमें इन ट्रायंगल्स को अलग कर लेना है। तो इस तरीके से एक एक करके अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें कितना पतला बेला है, तो इसी तरीके से हमें बेल करके इसे काटना है। तो जो बाकी बचा हुआ डो है उसके भी हम ट्रायंगल्स बना लेंगे। तो मैंने इन ट्रायंगल्स को अलग कर लिया है और प्लेट में रख दिया है। तो पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया था। इसके लिए हमें मीडियम गर्म तेल चाहिए। मीडियम गर्म तेल में ही हम इसे एक एक करके डालेंगे। तो तेल मीडियम गर्म हो चुका था, तो मैं इसके अंदर ट्रायंगल्स को डाल दे रही हूँ। गैस की फ्लेम को इस वक्त मैंने मीडियम रखा हुआ है। डालने के तुरंत बाद हमें इसे नहीं छूना है, थोड़ी देर इसे क्रिस्पी होने देंगे, क्योंकि जब हम डालते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं तो टूट सकते हैं। फिर जब ये हल्के हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसे लगातार ये बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करेंगे। इनको फ्राई होने में समय नहीं लगता है, बस बीच बीच में गैस की फ्लेम को हमें एडजस्ट करते हुए फ्राई करना है। तब आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का ब्राउन आ चुका है, बहुत ज़्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना है। जब ये हल्के हल्के से क्रिस्पी होने लगे तभी हमें इसे निकाल लेना है। तो अब ये हल्के क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। सभी नाचोस को मैंने इस छलनी के ऊपर निकाला है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई के अंदर ही गिर जाए। तो इसी तरीके से हमें सभी नाचोस को फ्राई कर लेना है। तो मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये क्रंची बने हैं। तो अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो आज हम बनाएंगे इसके लिए मैक्सिकन मसाला। मैक्सिकन मसाला बनाने के लिए बोल के अंदर हमें डालना है 1 बड़ा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच मैं इसके अंदर काला नमक डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच प्लेन नमक डाल देंगे। साथ में 1 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर गार्लिक का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक का पाउडर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो डाला है। तो सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा मैक्सिकन मसाला बन करके तैयार है। और अब जो हमने नाचोस तैयार किए हैं उसके अंदर इस मसाले को डालेंगे। मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर करके मसाला डाल दिया। मसाले को डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हम नाचोस बनाते हैं तो गरम गरम में ही हमें मसाला डालना, तभी ये अच्छे से मिक्स होगा। तो मसाला नाचोस के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमारा सालसा और नाचोस बन करके तैयार है और यकीन मानिए ये खाने में बहुत टेस्टी बना है। इसके साथ जो हमने मैक्सिकन मसाला बनाया उससे नाचोस का टेस्ट दोगुना हो गया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और